आज मैं एक गरीब ब्राह्मण जो अपनी फरियाद लेके एक संत के पास के गया है उसकी कहानी सुना रहे हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप लोगों को यह कहानी अच्छी लगे तो मेरे सास बहू चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो एक गांव में एक सच्चा ब्राह्मण बूढ़ा रहता था। वह पूजा पाठ और सत्य का साथ देता था, फिर भी वह कष्ट पाता था। उसी गांव में एक जमींदार रहता था। वह बहुत पापी था, बहुत अधर्म काम करता था, फिर भी लोग उसकी जय जयकार करते थे, वह सुखी रहता था। तो एक महात्मा आए उस गांव में, एक पेड़ के नीचे बैठे थे। तो वह बूढ़ा ब्राह्मण उनके पास गया और कहा, महाराज, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। तब वह साधु महाराज बोले, कहिए ब्राह्मण, क्या कहना चाहते हो? तो वह कहा कि जो पुण्य आत्मा है और अच्छा कार्य करते हैं और वही जो है भोगते हैं ज़्यादा कष्ट, और जो पापी हैं उन्हीं का बोलबाला है, जयकार होती है। यह का कारण है? वो नहीं भोगते और अच्छे लोग ही भोगते हैं। तब वह महात्मा कहता है कि ब्राह्मण देवता जो पाप करते हैं उनके पास थोड़ा बहुत पुण्य बहुत कम रहता है, तो भगवान ने उनको वह पुण्य का काम पहले ही फल दे देते हैं, पाप का बाद में देते हैं। क्योंकि पाप का दंड पहले दें तो उनका पुण्य आके उन्हें बचा लेगा, इसलिए उनके पुण्य का फल पहले ही दे देते हैं और पाप बाद में भुगताते हैं बहुत दिनों तक। और जो धर्मी लोग हैं उनका पाप का फल पहले दे देते हैं, वह भुगत ले और उसका छुटकारा हो जाए, अच्छा कर्म उसके साथ बना रहे। तब वह जिम्मेदार का सुखपूर्व कुछ दिन हुआ। एकरे बाद उसका बड़ा बेटा कैंसर हो गया, मर गया। दूसरा बेटा पागल हो गया। जमींदार खुद पीड़ित होके खाट पे डले रह गए। उनके कुल में कोई दीपक नहीं रहा, उनके अग्नि देने वाला जब वो मर गए तो उनके दाह संस्कार करने वाला कोई नहीं, जलदाता नहीं कोई बचा। तब वह अपना पाप लास्ट में भुगत रहे थे। तब महात्मा कहे कि देखो, पुण्य आत्मा अपना कष्ट पहले ही भोग लेता है, लास्ट में वह सुख पूर्व अपने पुण्य के साथ जीवित रहता है। पापी लोग जो थोड़े बहुत पुण्य है उसे पहले पाते हैं, जिससे भगवान उन्हें बढ़ावा देते हैं कि उनका पाप और बढ़े और भोगते हैं। तो यही कर्म है तुम्हारा। तुम दुखी नहीं हो, तुम्हारा जो कुछ कष्ट रहा सब बीत गया, अब तुम्हारा अच्छा दिन आएगा। बाकी जीवन तुम सुखपूर्व व्यतीत करोगे, भगवान का नाम लो। यह देख कर कि सच्चे लोगों को कष्ट होता है तो बुरी राह पर नहीं जाओ, तुम अपना सच्ची राह नहीं छोड़ो। भगवान भी सच्चे भक्तों की ही परीक्षा लेते हैं कि देखें कष्ट पाने पर यह मेरी सेवा छोड़ता है कि दृढ़ प्रतिज्ञ है। आप दृढ़ प्रतिज्ञ रहो, भगवान की सेवा में मन लगाओ, सच्ची राह कभी नहीं छोड़ो। बोलो सच्चे भगवान की जय।